सब्सक्राइब रहा था। हर तरफ धूमधाम से शादियां हो रही थीं। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। उसी गांव में एक पायल नाम की लड़की थी। उसकी भी शादी होने वाली थी, इसलिए वह शादी की तैयारी कर रही थी। मम्मी, मुझे बाजार से लहंगा लाना है। और हाँ मम्मी, बहुत महंगा लाना है। चल बेटी, जल्दी से तैयार हो जा, हम बाजार जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पायल और उसकी मम्मी दोनों बाजार जाते हैं। कपड़ों की एक बड़ी दुकान देखकर पायल अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे लहंगे नजर आ रहे हैं। हमें इस दुकान में जाना चाहिए। चल बेटी, इसी दुकान में हम जाते हैं। पायल और उसकी मम्मी दोनों दुकान में जाते हैं और पायल दुकान वाले से कहती है, आपकी दुकान में तो बहुत ही अच्छे लहंगे हैं। मुझे मेरी शादी में बहुत ही अच्छा लहंगा चाहिए, इसलिए मुझे महंगा लहंगा बताइए। और हाँ, ऐसा लहंगा कि किसी ने उससे पहले अपनी शादी में ना पहना हो। ठीक है, मैं आपके लिए महंगे महंगे लहंगे लेकर आता हूँ। दुकान वाला कुछ लहंगे लेकर आता है। इनमें से एक भी लहंगा पसंद नहीं आता है। आखिर पायल और उसकी मम्मी दुकान से निकलकर जा ही रहे थे कि पायल की नजर एक लहंगे पर पड़ती है। मम्मी मम्मी, वो लहंगा मुझे चाहिए, बहुत ही अच्छा लहंगा लग रहा है। हाँ बेटी, वही लहंगा ले ले जा। जल्दी कर, घर जाने में देर हो रही है। घर का सारा काम बाकी है। पायल लहंगे को ले लेती है। पायल लहंगा लेकर सीधी दुकान के बाहर निकल जाती है। उसकी मम्मी लहंगे के पैसे दे रही थीं। पायल रोड की साइड पर चल रही थी कि अचानक एक ट्रक आता है। वह ट्रक पायल के साथ टकरा जाता है, जिससे पायल मर जाती है। यह देखकर पायल की मम्मी दौड़ी दौड़ी आती है। अरे, मेरी बेटी को ट्रक वाले ने मार दिया। पायल की मम्मी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आसपास के सारे दुकान के लोग जमा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे किसकी बेटी है? सब कुछ छोड़ो, पहले एम्बुलेंस को फोन करो। एम्बुलेंस को बुलाते हैं। उसमें पायल को बिठाकर दवा खाने ले जाते हैं। उसके बाद सारे लोग रास्ते से चले जाते हैं। पायल अधूरी इच्छा होने की वजह से चुड़ैल बन जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? सारे लोग यहाँ से चले गए हैं, मम्मी भी यहाँ से चली गई है। मुझे कहीं और चला जाना चाहिए। उसके बाद चुड़ैल पास ही दरख्त के पास चली जाती है। वहीं पर रहने लगती है। 2-3 दिन गुजर जाने के बाद पायल की मम्मी वहां से गुजरती है और सीधी दुकान में जाकर लहंगा वापस दे देती है। अरे, ये लहंगा वापस ले लो, अब तो मेरी बेटी नहीं रही। रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, कोई बात नहीं, लो आपके पैसे वापस कर दिए मैंने। आंटी, हमें भी दुख हो रहा है, कितना खतरनाक हादसा हुआ था। आपकी बात भी सही है। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। उसके बाद पलक अपने घर चली जाती है। मम्मी के जाने के बाद फौरन चुड़ैल दुकान पर जाती है और दुकान वाले से कहती है, अभी अभी सरिता लहंगा देकर गई हैं, वह लहंगा मुझे वापस कर दो। पहले तो दुकानदार चुड़ैल को देखकर ही घबरा जाता है, फिर हिम्मत करके कहता है, अरे तू तो वही है जिसका 2 दिन पहले ही एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। अब चुड़ैल के रूप में मुझे परेशान करने आई हो। मुझे माफ करना, क्योंकि तुम्हारी मां लहंगे को लौटाकर पैसे वापस ले गई है। नहीं, मुझे तो सिर्फ लहंगा ही चाहिए। मैं चुड़ैलों से नहीं डरता हूं, आई समझ। भलाई उसी में जैसी आई है वैसी चली जा, वरना याद रखेगी। वरना का क्या मतलब है? वरना का मतलब अगर बताऊंगा तो भारी पड़ जाएगा, इसलिए चुपचाप यहां से चली जा। आखिर दोनों में बहस चलती रहती है। फिर दुकानदार कहता है, अरे चुड़ैल यहां से जा रही है कि नहीं? मेरी बात मान ले और सीधी यहां से चली जा। अगर तू अपनी जीत पर रही तो मैं बाबा को बुलाऊंगा और बोतल में पैक करवा दूंगा। दुकानदार की ये बात सुनकर चुड़ैल डर जाती है और चुड़ैल दुकान से निकलकर उसी दरख्त के पास चली जाती है। 2-3 दिन के बाद एक लड़की इसी दरख्त के पास से गुजरती है और सीधी उसी दुकान में जाती है और वही लहंगा लेकर वापस आ जाती है। चुड़ैल यह देखकर तिल मिला जाती है और गुस्से से कहती है, अरे इस लड़की की इतनी हिम्मत कि मेरा पसंदीदा लहंगा लेकर चली गई। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं।
अब मैं उसके पास से वह लहंगा लेकर ही रहूंगी। उसके बाद चुड़ैल उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाती है और चुपके से घर की खिड़की से देखती है। जैसे ही वह लड़की घर में जाती है तो उसकी मम्मी उसे कहती है, बेटी इतनी जल्दी शॉपिंग करके आ गई? हाँ मम्मी। बता बेटी, तेरा लहंगा कैसा है? मेरी पसंद से भी बहुत ही अच्छा मुझे लहंगा मिल गया। माँ बेटी दोनों आपस में बात कर रहे थे कि इतने में चुड़ैल चुपके से आकर अलमारी में घुस जाती है। बेटी इस लहंगे को अलमारी में रख दे और जल्दी से घर के काम में लग जा। पिंकी लहंगे को लेकर अलमारी में रखने जाती है। जैसे ही अलमारी को खोलती है, चुड़ैल दिखती है। चुड़ैल को देखकर पिंकी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चुड़ैल उसको कुछ सुंघाती है जिससे पिंकी बेहोश हो जाती है और उसके हाथ से लहंगे की थैली भी छूट जाती है। हाँ, अब मौका मिल गया है, चलो जल्दी से लहंगा लेकर मैं भाग जाती हूँ। चुड़ैल लहंगा लेकर भाग जाती है और जंगल की तरफ चली जाती है। उसी दरख्त के पास जाकर कहती है, अरे वाह, मुझे वही लहंगा मिल गया, जल्दी से मैं इसको पहनती हूँ। अरे कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। उधर पिंकी के घर लहंगा चोरी होने की बिना पर पिंकी और उसकी मम्मी दोनों रो रहे थे। पड़ोस वाले रोने की आवाज सुनकर पिंकी के घर आते हैं। पिंकी की मम्मी उनको सारी बात बताती हैं। चुड़ैल मेरे घर से मेरी बेटी का लहंगा ले गई है। रफ्ता रफ्ता ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। ये बात पायल की मम्मी को भी पता चल जाती है। उसकी मम्मी पिंकी के घर आती है। पिंकी की मम्मी से कहती है, अरे रेखा, मैंने सुना है तेरी बेटी पिंकी का लहंगा चोरी हो गया है। लहंगे के ढूंढने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, अगर आप कहें तो। पिंकी किचन में खाना बना रही थी। बातों की आवाज सुनकर पिंकी घर में आ जाती है। अरे मैं क्या बताऊं, मेरा लहंगा तो एक चुड़ैल ले गई है। आप उसे लहंगे को कैसे वापस लाऊंगी? वह चुड़ैल कोई और नहीं है, मेरी ही बेटी है। अरे पलक, आप क्या कह रही हो? हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ, वो मेरी ही बेटी थी। कुछ दिनों पहले उसी दुकान से वही लहंगा लेकर बाहर निकली थी कि ट्रक ने टक्कर लगा दी, जिससे मेरी बेटी मर गई थी और अधूरी इच्छा होने की वजह से वह चुड़ैल बन गई है। यह बात सुनकर सब लोग डर जाते हैं। उसके बाद वह तीनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं। वह लोग जंगल के हर तरफ चुड़ैल को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल लहंगा पहनकर नाच रही होती है। वह तीनों उस चुड़ैल को देखकर वहां जाते हैं। पायल, अरे मम्मी तुम। मम्मी मम्मी, ये लहंगा कितना सुंदर लग रहा है। चाहे मेरी शादी तो नहीं हो पाई, लेकिन यह लहंगा तो मुझे मिल ही गया। मम्मी बताओ तो सही, ये लहंगा कैसा लग रहा है? बेटी बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन यह लहंगा अब तेरा नहीं है, बल्कि किसी और का हो गया है। इसलिए तू जल्दी यह लहंगा उसे वापस कर दे। नहीं मम्मी, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या उस लड़की से? बेटी, मोहब्बत तो मैं तुझसे ज्यादा करती हूँ, लेकिन यह लहंगा हमारा नहीं है। मम्मी, ये लहंगा तो मेरा ही रहेगा। अगर उस लड़की ने लेने की कोशिश की तो मार डालूंगी। इतना कहकर चुड़ैल दरख्त पर चली जाती है। इतने में वही दुकानदार एक ठेले में लहंगा लेकर आता है, जहां से उन्होंने लहंगा लिया था। रुक जाओ, जल्दी से नीचे आ जाओ। मैं आपके लिए एक नया बेहतरीन लहंगा लाया हूं। ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। इतना सुनकर चुड़ैल वो लहंगा देखने लगती है। अरे वाह, ये लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत है। ये मेरे बदन पर तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चुड़ैल पुराने लहंगे को फेंक देती है और नया लहंगा पहन लेती है। अरे कितना खूबसूरत लग रहा है। थोड़ी देर में लहंगे में आग लग जाती है। चुड़ैल जल जाती है और वह लहंगा भी मिल जाता है। फिर दुकानदार पलक से कहता है, मैं यह लहंगा तांत्रिक के पास से लेकर आया हूं। तांत्रिक ने मुझसे कहा था कि जैसे ही तुम यह लहंगा चुड़ैल को पहनाओगे, चुड़ैल जल जाएगी और पायल की आत्मा को शांति मिल जाएगी